अस्सलामुअलैकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी चेयरमैन ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 141 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भरपूर आमद हुई है, थोड़े इस हवाले से नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। ये गदाए मदीना ये अब्दुल रज़ाक जामी, तो ये मियाँ मोहम्मद शरीफ मरहूम जो नवाज शरीफ के वालिद हैं, तो ये उनके साथियों में थे। और वो खुसूसी तौर पर ये मरहूम मियाँ शरीफ अब्दुल रज़ाक जामी थे, उनका रूहानी कलाम। तो ये बिल्कुल अपना मतलब है कि उन्होंने अपने बेटों को भी हिदायत की हुई थी कि भाई मेरे तो बाद जामी साहब का ख्याल रखना है। तो अब ये जामी साहब की उधर एहलिया का इंतकाल हुआ है, ये तो इधर भरपुर में, जामी हाउस भरपुर में। तो मतलब आ रहे हैं वजीर, आ रहे हैं चेयरमैन, नायब आ रहे हैं बड़े। उस वक्त परवेज़ रशीद थे, मुझे अभी तक याद है, वजीर इत्तलात। तो वो जामी साहब ने टेलीफोन पर मेरी भी बात कराई, परवेज़ रशीद तादियत के लिए आ रहे हैं। तो वो यही सिग्नल यही था कि भाई वजीर आज़म नवाज शरीफ भी किसी टाइम आ सकते हैं। एक मौके पर उन्होंने सिग्नल दिया तो वो 8-10 लोगों की मतलब एक फरिस्त जो है ना, वो जामी साहब के, इससे ज़्यादा वही नहीं। तो ये मुझे याद है, ये DCO महमूद जावेद भट्टी थे और ये मुनीर मसूद मारत, ये DPO। तो ये मतलब है कि वो एक दफ़ा लानू आ रहे हैं जी, हम भी सारे उधर पहुँचे। तो लास्ट मिनट में पता चला ये प्रोग्राम वज़ीर आज़म की मसरूफियात है, नहीं पहुँच सके। तो फिर वो कोई 4-6 दिन अब जामी साहब ने पोजीशन ली अदर, क्योंकि फतह खानी के लिए लोग आ रहे हैं। तो फिर एकदम सिग्नल हुआ कि भाई आ रहे हैं जी। तो हम भी डैश करके पहुँचे। तो चंद लोग थे हम सिर्फ, चौधरी लियाकत मरहूम थे, सलीम इकबाल, शहरयार रहमान, मैं था, राजा मुजाहिद अफसर थे मेरे ख्याल। तो ये 5-6 लोग। तो वो साइड पे उन्होंने उनका जो घर के साथ एक सेंट शायद उधर 100-150 बंदा, वो जिस तरह एक मतलब है ना, वो उधर साइड पे वो ऑप्शनल था। वो मर्जी थी कि भाई वो फतह खानी के बाद टाइम अगर है तो वो उधर आ। तो वो अब वो ब्रिगेडियर अकमल चकवाल के, तो वो MS हैं इधर उसके नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के। तो वो बहरहाल आए और उधर फतह खानी की तो सारा तो करके, तो वो ऐसे उठे हैं कि भाई वापस जाने के लिए। तो ऐसे उन्होंने ऐसे देखा, उन्होंने कहा ये क्या जी, उन्होंने कहा जी वो बंदे हैं। तो वो नवाज शरीफ चल के तो उधर उन बंदों में बैठ गए। वो सारे इधर कोई बात कर रहे हैं। तो वो मैंने प्रेस क्लब का केस के, मैंने कहा ये आपकी मेहरबानी से चकवाल प्रेस क्लब का, आप जब निगरान वज़ीर आला पंजाब थे तो आपने ये डायरेक्टर, आपके डायरेक्टर पे चकवाल प्रेस क्लब बनाया। तो वो सारा मैं, तो वो सारी उधर जो बैठे हुए थे, सलीम इकबाल, सारे मतलब है ये चौधरी लियाकत और शायद बेगम इफ्फत लियाकत भी थी। तो ये सारे, तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ख्वाजा बाबर ने जो है प्रेस क्लब की हर तरह इमदाद होनी चाहिए। तो वो एक दरख्वास्त दी थी उन्होंने, ऐसे ये मैं रख ली। तो सारा इधर उस दिन जो मेरे लिए सबसे हैरानकुन बात थी, ये अब 2013 का इलेक्शन जो था वो जीत रहे थे परवेज़ लाई, बिल्कुल जो फीडबैक आ रहा है, फैज़ चमन इन्होंने उधर कोई नहीं था। तो वो उधर तो वो फैज़ मुमताज़ चमन की कोई डिग्री का रोला था, तो वो रिज़ाइन करके तो ज़िमनी भी वो जीते हुए थे, मुमताज़ चमन। तो वो मुमताज़ चमन और उधर सारा ये उधर मौजूद हैं। तो वो उन्होंने सलीम इकबाल ने उन्हें कहा जनाब तुसी उस 13 वाले इलेक्शन तलगंग जिले का ऐलान किया थी। तो वो ऐसे नवाज जिले का ऐलान किया थी, नहीं मैं दो दरखास्त दो वो करके। तो वो करके तो हम अब निकल रहे हैं इधर। तो वो बाहर भी कोई 100-200 बंदा, वो हेलीकॉप्टर तो उधर परे कब्रिस्तान के परे खड़ा है ना, तो वो उधर बाहर भी 100-200 बंदा जमा हो गया। तो वो ऐसे नवाज शरीफ उधर देखा, हाथ ला के वो ना उधर वो साथ दूता शूता भी था। तो फिर उधर खिताब भी किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उधर सारा।
तो वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा भरपूर में वज़ीर आज़म की आमद, ये एक बड़ा, और ये मैं समझता हूँ अब्दुल रज़ाक जामी की जो शरीफ ख़ानदान से जो मोहब्बत और जो है, तो वो नवाज शरीफ ने उसका पूरा अपने वो वालिद की जो वसीयत थी कि जामी साहब का ख्याल रखना है, तो वो तो उधर वो एक बात वो ही है कि वो ख्वाजा आसफ जब इधर आए सरदार आबाद, फिर मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं कोट चौधरिया में, तो उन्होंने क्या सरदार साहब देखो है मियाँ नवाज शरीफ साडा कायद है, लीडर है, वो वफा शार है, तो वो वफादारां नूं बड़ा पसंद करता है, तो असीं आए हैं तो जरा साडा ख्याल रखना। तो ये नवाज शरीफ की ये सिफ़त में है कि वो वफादारों के ये बशर्ते वो वफादारी बशर्ते अस्तवारी, वो शेर भी है, असल नीमा है। ये नवाज शरीफ का ये फार्मूला कि वो अपने वफादारों का बिल्कुल ख्याल रखते हैं। तो बहरहाल अभी ये हम अगली उसमें, अब ये मार्च है ना, तो अब ये अपने जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वालदा का इंतकाल हुआ है 7 मई 2016, तो वो हम जिक्र करेंगे कि वो कितना मतलब है कि कितना अहम था और अपनी ज़िंदगी के लिए कितना उसका नुकसान हुआ है, वो हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं और ज़िक्र कर रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, और आने वाली एक साथ के अंदर अपने हवाले से एक दर्दनाक स्टोरी जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, वो बताएंगे कि उसके बाद क्या हालात थे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए असद ज़रीफ़ के साथ।